मस्जिद मजार के बाहर अतिक्रमण पर गर्जा बनारस में ताबड़तोड़ बुलडोज़र। कचहरी पुलिस लाइन रोड पर 35 से ज़्यादा दुकान और मकान ज़मींदोज कर दिए गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालुम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी और पुलिस लाइन मार्ग पे, और कल यानी रविवार को बनारस में ताबड़तोड़ बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। जी, मस्जिद ये आप देख सकते हैं कि दायम खान मस्जिद है और मज़ार भी है सामने, और इसके इर्द गिर्द जितने भी अवैध निर्माण सहित अतिक्रमण किए जा रहे थे। दूसरी तरफ की इस रोड पे 35 दुकान और मकान आते थे, यानी जो कचहरी और पुलिस लाइन रोड है उनको ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मींदोज कर दिया गया है प्रशासन के तरफ से। कल यहाँ पे भारी सुरक्षा बल मौजूद रही और तकरीबन 3 थानों की पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद रही, और दंगा नियंत्रण टीम RAF थी, और तकरीबन 500 से ज़्यादा जवान जो हैं यहाँ मौके पे मौजूद थे। जिसके बाद बुलडोज़र एक्शन जो है वो फुल एक्शन में प्रशासन के द्वारा देखने को मिला। प्रशासन का ये जो बुलडोज़र अभियान है, ऑपरेशन है, ये सुबह के तकरीबन 11:30 बजे के बाद शुरू हुआ। जिसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें, वहाँ कचनार मज़ार जो है सामने, हम आपको फोटोज़ के ज़रिए दिखा सकते हैं, वहाँ पे सबसे पहले उसके दीवार को तोड़ा गया और ये जो अतिक्रमण एक्शन है उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये दायम खान मस्जिद जो है, इसके इर्द गिर्द आपको बताएं कि 6 लगभग दुकानें हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अवैध दुकानें हैं जिनको ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मींदोज कर दिया गया है। उसके बाद इसी रोड पे लगभग 35 ऐसी दुकान और मकान है जिनको तोड़ा गया, और प्रशासन की तरफ से फुल एक्शन मोड देखने को मिला। दूसरी तरफ चूँकि जो लोग हैं जिनका घर था जो टूट रहा था, काफ़ी भावुक लोग जो हैं वो देखने को मिले थे। उस समय कुछ महिलाएं थीं जो बेहोश भी हो गई थीं घटनास्थल पर उस समय जब तोड़ा जा रहा था उनके मकान को। और दूसरी तरफ की मस्जिद और मज़ार के इर्द गिर्द जितने भी अतिक्रमण हैं उनको प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया, और प्रशासन की तरफ से कोई भी रियायत देखने को नहीं मिली थी। लगातार जो है वो फुल एक्शन मोड में प्रशासन यहाँ पे मौजूद रही, और चूँकि लगभग 3.5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो तय किया गया है। 3.52 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है प्रशासन की तरफ से तय किया गया है। और जो 3 और 4 मंजिला इमारतें हैं उनके जो मालिक हैं उनको लगभग 7 दिन का समय सीमा दिया गया है। उसके बाद जो बुलडोज़र अभियान है गरजेगा उन पे भी। तो बनारस में एक चीज़ स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, मकान हो, अतिक्रमण के जद में जो भी आ रहा है उसको तोड़ा जा रहा है। चूँकि यहाँ पे 300 मीटर रोड को चौड़ी किया जा रहा है और 60 मीटर उसकी चौड़ाई जो है वो रखी जा रही है। 300 मीटर लंबाई है और 60 मीटर चौड़ाई है। टोटल जो है ये रेशियो जो है वो प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है, और चौड़ीकरण के जद में जो भी आ रहा है, चाहे अतिक्रमण हो, मकान हो, मज़ार हो, मस्जिद हो, उनको हटाया जा रहा है। आइए कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है और क्या एक्शन कब हुआ है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आपकी दुकान कुछ थी? हमारा ये घर है। अच्छा, आप ही का घर है? और सामने दुकान है। अच्छा, क्या मोहलत आप लोग को दी गई थी? मोहलत तो मिली थी। अच्छा की। हाँ। उसके बाद कल बोल के आ गए। कल 1.5 घंटे का टाइम देने के बाद वो लोग अपना आके हाथ लगाए। अच्छा, मुआवजे वगैरह की बात हुई है? मुआवजा वगैरह की बात हुई, पर उससे ज़्यादा जितना मुआवजा दिया तो उससे ज़्यादा कई गुना तोड़ दिए वो। मुआवजे से ज़्यादा वो तोड़ दिए, क्योंकि 1.30 सेंटीमीटर तोड़ना था, उससे ज़्यादा ही टूट गया। ऑटो गैरेज था मेरा। हाँ। अब मेरा कोई निशान से ना हमको एंटीमीटर दिया गया था, ना कुछ जाने आने का, और इसका बावजूद भी आके मेरा पूरा खींच दिया गया। मेरा नुकसान हो गया, अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, अब मैं बैठा हुआ हूँ। मोहलत नहीं दिया गया था? नहीं, हमारा पता ही नहीं गया था, हमारा टूटेगा। निशान इधर लगा था हमारा कोई इसमें हमको एंटीमीटर ही नहीं दिया गया था। अच्छा, सामने चूंकि इनका घर है, इनका कहना है कि इनको मोहलत दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग का निशान नहीं लगाया गया था। मालिक यही है। हाँ। हमारा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तोड़ना था। हाँ। ठीक है, 1 मीटर 30 तोड़ना था। हाँ। और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारा मुआवजा भी बना, जो हमारे खाते में भी नहीं आया। उसके बाद 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तोड़कर आगे बढ़कर दोबारा आगे हमारा पूरा तोड़ दिया। पैखाना से टूट गया, बच्चे 6 महिलाएं तो कहाँ रात में परेशान लाठी पिसा के।
ये जास्ती हुई तो क्या कहा गया है प्रशासन की कुछ तरफ नहीं से? भैया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं सुनवाई। और ज़्यादा बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। जो हम लोग को नुकसान हुआ उसको कम हमारा बनवा हालात दिया जाए। तो ज्यादा नुकसान हो गया है, हाँ कम इसको कम बनवा दिया जाए। बिल्कुल। अंकल आपकी किस चीज़ की दुकान थी? हमारी सर बनिए की दुकान है। दिख और रहा है। उन्होंने कह दिया कि हम सोमवार को आएंगे, एक दिन पहले आ गए वो। हम अपनी दुकान खाली कर चुके थे। अच्छा, ज्यादातर दुकानों में सामान दिख रहे हैं अभी, हाँ, यानी आप जी। लोग सामान हाँ। भी नहीं उठा पाए। नहीं, सामान हटा रहे थे। एक घंटे समझ मंडे को बोला गया उन्होंने कहा था कि हम सोमवार को आएंगे, वो मंडे को आ गए और सुबह अनाउंस किया। और आकर के अलाउंस करके उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दिया। 10 मिनट का भी मौका नहीं दिया कि शटर को खुलवाना। नुकसान हो गया, अब क्या कर झेला जा रहा है हम लोग मजबूरी। जैसा- आप इसके बारे में भी कह रहे थे जी, हमारी चूंकि फ्रिज टूट गई, देखिए बहन जी। जी पूरा उन्होंने जेसीबी से गिरा दिया। 1.25 लाख की फ्रिज है। कंपनी वालों को देखिए क्या करते हैं कंपनी वाले, पूरा अंदर से टूट गया है। जेसीबी से दबाया, ये डब्बा ये सब टूट के चूर हो गया है एकदम। तो ये बहुत नुकसान का हो गया सर बहन जी। हाँ, उसी टाइम चूंकि आप लोग को 1 घंटे का समय दिया गया है कि आप लोग हटाइए, खाली एक करिए। घंटे में कितना सामान हटा लें? और उन्होंने कहा था मैं आऊँगा एक दिन बाद, सोमवार को, यानी आज के लिए। एतवार को आ गए, वो एक दिन पहले आ गए। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी है, नुकसान हो गया है। तो जब लोग कर रहे थे उस समय बुलडोजर चल रहा था, तो आप लोग की तरफ से कहा गया कि भैया जितना निशान लगाया गया है उतना ही करिए। नहीं तोड़े हुए थे। प्रशासन आसान पकड़ के हम लोग को वहाँ ले गए, पकड़ उठा के। आगे मत आइए। फोर्स वाले काफी पकड़ के लोग- ले गए। यहाँ से हटा दिया गया। पीएससी फोर्स सब लोग था, हम लोग को लोग बाहर यहाँ मुकदमा कर दिया महिला जाएगा, को बाहर निकलवा कर दिया जाएगा। आप लोग पीछे रहिए, ये गिर रहा है, बोलना चोट ये है, चपेट लग वो है, जाएगा। ढकेलना। और हम लोग आगे आने नहीं पाए, ना आते तो हम लोग रुक जाते, रुकवाते हैं, जो नुकसान हो गया। और हम लोग को हटा दी थी यहाँ से। भारी सुरक्षा बल थी, बाकी 500 से सुरक्षा ज्यादा आने जवान आगे आने मौजूद नहीं थे। दिए, बात करने नहीं दिए। तो अभी मुआवजे की बात जो है वो कही गई है मुंह बोली, लेकिन आप लोग के मस्जिद खाते में में आई मुआवजा नहीं है। आया नहीं बहन जी। मस्जिद, हाँ जी, हम लोग इसके- मस्जिद हम लोग को राजदारी मस्जिद की में दुकान है। अभी मुआवजा नहीं आया। उन लोग का कहना है कि ये अवैध था, 6 दुकानें जो है। अवैध था तो मैडम जो बनवाए हम लोग का पैसा ये लगा देखिए, हुआ है ना। अरे आप सामने देखिए ना, ये 256 मस्जिद को बनाए हुए 256 साल हो गए। उसकी ये उस वक्त की बुनियाद है, देख लिए खलोड़ी इतना है। 256 साल, आज के नहीं, 250 साल से ज़्यादा जी ये ईटा लगा हुआ है, तब की ये दुकानें हैं, आज की दुकान नहीं। और बहुत सरकारें आई, बहुत लोग आए, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो नहीं। ऐसा नहीं, पहली बार ऐसा हो जो नुकसान कर दिया उन्होंने। अरे ठीक है, आप अगर ये अवैध भी है तो जो नुकसान हुआ है हम लोग का, मतलब जो बनने बिगड़ने का, वो तो उसको वही तो मिलना चाहिए। हम लोग वो तो करना। चूंकि हमें जितना आधिकारिक अंकल मिली है जानकारी कि 6 ऐसे दुकानें हैं मस्जिद के आसपास जो अवैध थी, तो उनका कहना है उस पे मुश्किल है कि मुआवजा मिले। नहीं, ये अवैध नहीं, जो हाँ। 256 साल का जो आपको खड़ोड़ी हाँ, ईटा दिख रहा 250 है, वर्ष ये से 256 ऊपर। साल की जो हाँ। मस्जिद बनी तब का ये कमरा है। और ये कमरा बहुत पुराना, नया नहीं, आज का नहीं है, तभी का ही कमरा है। अब वो अवैध कह दें, सरकार का मुंह है, जो कुछ भी कह दें तब कोई हम लोग रोक नहीं सकते, तो जो भी कह दें, गवर्नमेंट चल रही है, मगर ये मस्जिद का कमरा है, जी अवैध नहीं। चलिए, उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप लोग के मुआवजे की राशि जो है वो आए। और अभी कार्रवाई और भी होगी, चूँकि 7-8 दिन की मोहलत दी गई है। उसके बाद जो आसपास के लोग हैं तो उनका है। तो आपने देखा यहाँ पे कि चूँकि लोग हैं, इनकी भी अपनी दूसरी साइड है और इनकी भी अपनी एक कह सकते हैं समस्या है। हालांकि प्रशासन है और इन सभी चीज़ों पे प्रशासन जो है वो गौर करके तभी इतनी बड़ी कोई कार्रवाई करती है, लेकिन इनकी भी अपनी एक समस्या है। अब देखना होगा कि ये सामंजस्य जो है वो प्रशासन और आम जन या लोगों में कैसे बनता है। हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डालम्स न्यूज़।